तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जब ठाकुर जी गैया चराते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ठाकुर जी गैया चरा करके लौटते हैं वापस नंद भवन, तो उस समय पर रोड तो होते नहीं थे, पक्के सीमेंट के रोड या गोल तार के रोड तो नहीं थे, रेत ही होती थी। तो रेत में ठाकुर जी के ग्वाल बालों के गैयाओं के चरण चिन्ह खुर के चिन्ह बन जाते थे। तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते थे तो ग्वाल बाल इतर होकर के चलते थे, ठाकुर जी के संग नहीं चलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका सबरे सखाओ इतकु आओ, तुम सबरे मोते दूर हटके काई को चलो, मेरे संग काई को ना चलो। तो देखिए सखा हैं, पर सखा होते हुए भी उनकी भावना कैसी, क्या कहते हैं, बोले लाला तू जब पृथ्वी पे पाम धरे और पाम धर के जब अपने पाम उठावे ना, तो तेरे चरणन के चिन्हन से जो पृथ्वी पे चिन्ह बन जाए, हमारो मन ना करे कि हम वापे अपने चरण रखें या हमारे हम दूर रह के चलें, ताकि तेरे चरण चिन्ह हमको दिखते रहें। सख्य भक्ति है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति परमात्मा बुद्धि ये प्रारंभिक भक्ति है, पर करते 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 ऐसी स्थिति हो जाए कि ठाकुर जी के प्रति अपनत्व बुद्धि हो जाए, ये हमारे कुछ हैं, ये परम धर्म है ठाकुर जी के प्रति। यही बात यहां की, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिदति। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहै तुकी भक्ति। अहै तुकी किसको कहते हैं, अहै तुकी किसको कहते हैं, अहै तुकी भक्ति कहते हैं कि चाहे जीवन में जैसी परिस्थिति आ जाए, आपका विश्वास डगमगाता नहीं है ठाकुर जी के प्रति। चाहे धन से दिक्कत आ जाए, चाहे मन की दिक्कत आ जाए, चाहे तन की दिक्कत आ जाए, चाहे पारिवारिक पीड़ा आ जाए, लेकिन आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति एकजुट ही रहता है, एक रस ही रहता है। इसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। न नष्ट होने वाली, न कम होने वाली भक्ति अहेतुकी भक्ति है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। आप सब लोगों ने एक भक्तिमती भक्त का नाम सुना होगा, जिनका नाम था करमेती बाई। नाम सुना है, करमेती बाई। राजस्थान में जैसे मीराबाई का प्रसिद्धि है, ऐसे ही एक राजस्थान की परम भक्ता हुई श्री करमेती बाई जी। बहुत सुंदर चरित्र है करमेती बाई का। तो करमेती बाई 4 भाइयों के बाद में जन्मी थी अपने पिताजी के यहां। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और उनकी कुल देवी के आशीर्वाद से जन्म हुआ था। इनके पिताजी को कोई संतान नहीं थी, कुल देवी से संतान मांगने के लिए गए और ये भाव रखा कि अगर संतान नहीं हुई तो मैं अपना शीश बलि के रूप में चढ़ा दूंगा देवी के आगे। तो बीच रास्ते में ही देवी प्रकट हो गई और देवी ने प्रकट होकर के कही, जाओ 4 पुत्र होंगे तुमको। तो इनके पिताजी, करमेती बाई के पिताजी रोने लगे, बोले माँ आपने 4 पुत्रों का वरदान तो दिया, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि एक पुत्री और हो। तब देवी मां बोली, मैंने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो पुत्री मांग रहा है, नहीं तो लोग पुत्र ही मांगते हैं, तुमको पुत्री की इच्छा क्यों है। तब इनके पिताजी ने कहा कि पुत्र होने से तो यह पता चलता है कि हम माता पिता हैं, लेकिन पुत्री होने से यह पता चलता है कि हमारा जीवन किसी के लिए है, हमारा जीवन भी एक श्रेष्ठता के लिए है, हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़े दान पुण्य का अवसर आएगा इसके दान के लिए, इसलिए आप एक पुत्री प्रदान करो। तो देवी इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा विद्वान संपत्तिवान यौवनवान पुत्र होंगे तुम्हारे, लेकिन भक्ति का वरदान मैं तुम्हारी बेटी को दूंगी। तुम्हारी भक्ति तुम्हारी बेटी ऐसी भक्त बनेगी कि उसका चरित्र कथाओं में सुनाया जाएगा, मंच से कहा जाएगा। और तब
उन्हीं ब्राह्मण के घर में 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों के बाद देवी की कृपा से, कुल देवी की कृपा से कृष्ण भक्त श्री करमेती बाई जी का जन्म हुआ, जिनका चरित्र नाभाजी ने भक्तमाल जी में भी गाया और भी कई संतों ने गाया। करमेती बाई, करमेती बाई जी के प्रसंग के 2, वैसे तो बहुत अच्छा प्रसंग है, पर मैं एक दो भाव सुनाऊं। इनका विवाह निश्चित हुआ, एक राजघराने के एक अच्छे कुल के बालक से इनका विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह जिस दिन होना था उस दिन बारात सामने आई। ये ऊपर अपने कक्ष में खड़े खड़े बारात देख रही थीं, और तभी इन्होंने मन में विचार किया कि मैंने जन्म किसी का घर बसाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए, गृहस्थाश्रम में जाने के लिए नहीं लिया है। मैंने जन्म ठाकुर जी की भक्ति के लिए लिया है, और अपनी भक्ति के द्वारा असंख्य भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए लिया है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। लेकिन माता पिता जबरदस्ती मेरा ब्याह कर रहे हैं, क्या करूं? तो द्वार पर बारात आ गई थी, और करमेती बाई उसी समय घर छोड़ के चली गई। ये नहीं पता था जाना कहां है, बस इनको ये पता था कि मेरे घर से उत्तर की दिशा में, मेरे घर से उत्तर की दिशा में वृंदावन है। ये नहीं पता था वृंदावन का रास्ता कहां है, कहां से मुड़ना कैसे, बस उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी करमेती बाई। द्वार पर बारात खड़ी थी, माता पिता दुल्हा का सत्कार कर रहे थे, और बहू बेटी घर से चली गई। विवाह नहीं हो पाया, पूरे नगर में ढूंढा, पुत्री नहीं मिली। तब इनके दुखित पिताजी ने नगर के राजा को कहा कि मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई है, मेरे पास तो सैन्य बल नहीं है, आप मेरी बेटी को ढूंढवाइए, कहां है वो। तब राजा ने अपनी सेना लगा दी, बोले ढूंढ के लाओ, कहां गई है ब्राह्मण देवता की पुत्री। तो सेना दौड़ी, चप्पा चप्पा ढूंढने लगी, कहां है कहां है। आजकल के बच्चे इन्फ्लुएंस मत होना करमेती बाई से, ये भी तो घर छोड़ के गई थी, पर घर छोड़ के कितनी परम पवित्र भक्ति के लिए गई, आगे सुनिएगा। करमेती बाई को पता चल गया कि राजा की सेना मुझको ढूंढ रही है, कहां छिपूं, ये तो चप्पा चप्पा छान रहे हैं। तभी इन्होंने देखा कि एक रेगिस्तान में ऊंट पड़ा है मरा हुआ, और गीदड़ आदि उस ऊंट को भीतर से खा गए, बाहर का कंकाल बस पड़ा है। अरे उस ऊंट के पास जाना बहुत दूर की बात है, किलोमीटरों दूर तक उसकी दुर्गंध आ रही थी, इतनी दुर्गंध आ रही थी। करमेती बाई दौड़ करके गई और उस ऊंट के कंकाल के भीतर जाके छिप गई। आप कहोगे महाराज जी 10-15-20 मिनट छिपी होंगी ताकि सेना चली जाए तो ये निकल के बाहर भाग जाएं। 3 दिन तक उसके अंदर छिपी रही। प्रसंग आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन पहुंच गई और फिर कालांतर में प्रसिद्ध हो गई, संत जन इनका सत्संग सुनने के लिए जब आते थे, तब एक संत ने इनसे प्रश्न किया कि बाई साहब, हमने सुना है कि जब आप राजस्थान से वृंदावन आई थी तो सेना से बचने के लिए आपने ऊंट के कंकाल में 3 दिन निवास किया। करमेती बाई बोली हाँ। तो फिर उन्होंने कहा क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, पर कोई जानवर मर जाता है तो उसके शरीर की दुर्गंध इतनी विष के समान होती है कि उसको एक बार कोई ले लेता है तो उस व्यक्ति का सिर दर्द करने लगता है। आप 3 दिन उस दुर्गंध युक्त पेट ऊंट के पेट में कैसे बैठ गई? करमेती बाई बोली 2 बात। पहली बात, जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है ना, उसको फिर परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता। जिसके चित्त में प्रेम बढ़ चढ़ के बोलने लगता है कृष्ण भक्ति का, वृंदावन भक्ति का, और प्रेमी व्यक्ति को फिर परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेम को प्रायोरिटी देता है। मेरे लिए वृंदावन पहुंचना जरूरी था, मेरे लिए कृष्ण की चरणारविंदों की प्राप्ति जरूरी थी, मेरा मन बुद्धि चित्त सब कुछ कृष्ण का स्मरण और वृंदावन का स्मरण कर रहा था, इसलिए वो दुर्गंध मेरा कुछ बिगाड़ ना पाई।
और दूसरी बात जो कही वो तो लाजवाब। करमेती बाई कहती हैं, भैया इससे भी ज्यादा दुर्गंध युक्त मलमूत्र से भरा हुआ मां का पेट होता है। जब हम उसमें 9 महीने गुजार सकते हैं तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए 3 महीने दुर्गंध युक्त ऊंट के भीतर नहीं बैठ सकते। हम 9 महीने उस मलमूत्र के भांड पेट में रह के आ सकते हैं, तो कृष्ण प्राप्ति के लिए ये कंकाल रूपी ऊंट के गर्भ का जो दुर्गंध है ये तो कुछ भी नहीं थी उसके आगे। करमेती बाई, कभी मुझे अवसर मिलेगा मैं 2-3 दिन केवल करमेती बाई का प्रसंग, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। हमारे श्री नारायण दास भक्तमाली जी पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने पूरी करमेती बाई का चरित्र लिखा है, गाया है, इतना अद्भुत है। मीराबाई का प्रसंग सब सुनते हैं, पर अब करमेती, हम अभी इस वर्ष और कुछ कथाएं करने के बाद में और फिर उन भक्तों के चरित्र सुनाएंगे कथाओं में जिनके चरित्र किसी को पता ही नहीं है, जिनके चरित्र लोगों ने सुने नहीं, ऐसे भक्तों के चरित्र अद्भुत हैं। तो फिर एक प्रसंग और आता है कि करमेती बाई जब वृंदावन आ गई, कुछ सालों बाद इनके पिताजी को पता चला कि करमेती वृंदावन में है, तो वो गुस्से में भर करके लड़ने के लिए अपनी पुत्री के पास गए। यमुना के तट पर परनकुटी बना करके करमेती बाई रहती थी। घर छोड़ा लेकिन भोग विलास में नहीं पड़ी हैं, वो एक तपस्विनी जैसा जीवन जी रही हैं। अरे क्या बताएं, सुंदरता ऐसी थी कि कोई भी मोहित हो जाता, पर भजन के प्रभाव से करमेती बाई ने अपना रूप ऐसा बना लिया कि कोई काम भाव से अगर उनके पास आ भी जाता था तो करमेती बाई का रूप देख करके उसका काम नष्ट हो जाता था। ऐसी करमेती बाई। पिताजी क्रोध में भर के आए, वृंदावन में पूछा कहां है करमेती, किसी ने बताया यमुना के तट पर बैठी हैं, कुटिया बना के रहती हैं। जैसे ही पिताजी ने करमेती बाई की कुटिया देखी, आधा क्रोध तो वहीं ठंडा हो गया। उस कुटिया में मानो जैसे भक्ति नृत्य कर रही हो, और जैसी कुटिया के भीतर प्रवेश करके करमेती को देखा, पिता के नेत्र सजल हो गए। क्या कमी थी घर में? मखमली चादर, मखमली गद्दे पर सोना, 3 समय 4 समय गरम गरम फुल्का पाना, एक राजघराने जैसा शौक, सब कुछ छोड़ करके मेरी बेटी यहां बालुका में बैठी है। करमेती बाई ने नेत्र खोल के जब अपने पिता को देखा, प्रणाम किया, पिताजी आइए। कैसे आए? ममता नहीं है चित्त में, गिरोने लग गई हो ना? बोले बेटी मेरे अंदर क्रोध तो बहुत था पर पता नहीं कहां चला गया, लेकिन एक प्रश्न अभी तक मेरे चित्त से नहीं गया है, उस प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं मैं। बोले क्या पिताजी? तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता की नाक कट जाएगी, मेरे पिता को समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे अगर मैं घर छोड़ के भाग गई तो? मेरे द्वार पर बारात खड़ी थी लाली, एक परिवार अपना पूरा घर सजा करके और किसी दूसरे परिवार के स्वागत में वहां खड़ा था। एक व्यक्ति दुल्हा बनकर के आया, उसके माता पिता सब परिवार लोग आए। तूने एक नहीं 2-2 परिवार और पूरे कुल में मेरी नाक कटा दी। तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे पिता के साथ क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगी तो? माना तेरी भक्ति प्रधान है, माना तेरा वृंदावन आना निश्चित है, माना कि तुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, लेकिन तूने अपने पिता का चिंतन क्यों नहीं किया? करमेती बाई ने ऐसा उत्तर दिया, हो सकता है कई माता पिताओं को अच्छा ना लगे, लेकिन यह बिल्कुल शास्त्रीय बात थी। करमेती बाई क्या बोली? पिताजी मेरी क्षमा बहुत छोटी है आपके अपमान के आगे, इसलिए मैं अगर क्षमा मांगूंगी तो शायद मैंने जो किया उसमें मुझे क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन ये संसारी विषय है, आध्यात्मिक विषय यदि देखोगे तो पिताजी मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, आप कहो तो मैं कह दूं। पिताजी बोले बोलो। बोले पिताजी नाक उनकी कटती है जिनकी नाक होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण के होते हैं, जो राम के होते हैं, जो नारायण के होते हैं, जो गुरु के होते हैं। पिताजी
संसार के विषय भोगों में, इस संसार के लोक रंजन में, इस संसार के लोग जो कभी किसी के नहीं हो सकते, इनके लिए नाक बचाने के लिए आप अपनी भक्त बेटी का एक विषयी जीव से ब्याह कर रहे थे। नाक आपकी नहीं कटी पिताजी, अगर ब्याह हो जाता तो मेरी कट जाती, क्योंकि मैं कृष्ण की हूं, मैं राम की हूं, और उसके बाद भी एक विषयी व्यक्ति को अपने जीवन में आने का अवसर देती मैं, मेरी नाक कटती पिताजी। नाक तो उनकी होती है जो ठाकुर जी के होते हैं। आपको फिर भी लगा कि मैंने अपराध किया, तो इस अपराध की भरपाई मैं केवल एक भाव से कर सकती हूं, सालों से जिनकी सेवा कर रही हूं ठाकुर जी की, अब ये मैं आपको प्रदान करती हूं, इनकी सेवा करो। आपके अब मैं नहीं हूं आपके यहां, मेरी जगह ये विराजेंगे। और अपने घर के ठाकुर जी दिए। पिताजी के चित्त का जितना विषाद था सब चला गया। और करमेती बाई के ठाकुर जी आज भी राजस्थान के सीकर जिले में विराजमान है, वही ठाकुर जी, उनको लाकर के पिताजी ने विराजमान किया, और माता पिता का वह नाक कट गई वाला विषाद निकल गया, और वे दोनों भी कृष्ण भक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति कर गए। ऐसी करमेती बाई, उनका प्रसंग, बंधुओं मीराबाई, करमेती बाई, इनके प्रसंग सुन लीजिए, इन जैसा बनना बहुत मुश्किल है। पर परम धर्म कहते भी ऐसी ही भक्ति को हैं। हम आप जो कर रहे हैं वो धर्म है, पर इस प्रकार की जो भक्ति है उसे परम धर्म कहते हैं। जो ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति, इतना लगाव, इतना कि सर्वस्व त्याग दिया ठाकुर जी के लिए, ऐसी भक्ति, इसी को परम धर्म कहते हैं। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृत। धर्म कैसा है? बोले अपवर्ग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं यहां सूत जी। धर्मस्य आपवर्गस्य, धर्म पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। पवर्ग में 5 शब्द आते हैं, प फ ब भ म। पवर्ग शब्द होते हैं हिंदी वर्णमाला में, प फ ब भ म। तो पा से बनता है पाप, फ से बनता है फल, ब से बनता है बंधन, भ से बनता है भय, और म से बनता है मृत्यु। इन 5 योजनाओं में की गई भक्ति को श्रेष्ठ नहीं बताया गया। मतलब पाप करने के बाद भजन करना, पाप करने से पहले करना चाहिए था। अब पाप हो गया, अब डर के कारण भजन में लग गए, डर के कारण हनुमान जी के पास, शनि महाराज के पास, कुल देवता के पास, कुल देवी के पास घूम रहे हैं, हमसे पाप हो गया। वो भजन भजन नहीं माना जाता, वो प्रायश्चित्त माना जाता है। उस भजन के फल से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, आपके पाप को नष्ट करते हैं, इसलिए उसको श्रेष्ठ भजन नहीं माना गया। पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति से किया गया भजन, उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। किसी कामना से किया गया भजन, प फ फिर आता है ब, यानी कि बंधन युक्त, बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन, उसे भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। भ यानी कि भय से किया गया भजन, डर के मारे, हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घरे सब पीरा। रात में कई बार सो रहे होते हैं। अब हम जहां रुके हैं कटनी में, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया निवास है, इतना बढ़िया सुंदर घर है, लेकिन वहां सामने ही रेलवे लाइन है। तो जिस दिन मैं रात्रि में आया, और सर्दियों में पंखा वैसे ही नहीं चलते हैं, तो बिल्कुल सुनसान, रात में 3 बजे रेल का हॉर्न बजा, पौं, और 3 बजे, अब नई जगह, जैसे तैसे तो मुझे नींद आई थी, और कम से कम 40 घंटे का जगा हुआ था मैं, और जैसे ही वो आवाज आई, तो आवाज भी, हॉर्न भी बजता है 2-4 सेकंड तक, तो मैं थोड़ी देर तो यही देखता रहा, कौन कोई चुड़ैल आ गई क्या यहाँ पे, कौन चिल्ला रहा है। और वास्तव में मन से निकला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और फिर जब घड़गड़ आवाज, अरे मैंने की रेलवे लाइन है सामने। फिर पर्दा हटा के देखा तो मैंने की ओहो। तो
भय से किया गया भजन उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। बिना किसी कारण के भगवत स्मृति होनी चाहिए। और पांचवा बताया गया मां, यानी कि मृत्यु के समय समीप आने पर किया गया भजन। किसी ने बता दिया कि भाई तुम्हारे तो 6-7 महीना ही बचे हैं बस, और लग गए महाराज कभी यहां पूजा वहां पूजा, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ये कर दो ये कर दो, कोई लाभ नहीं। या फिर किसी ज्योतिषी ने नहीं भी बताया, जीवन ही पूरा होने वाला है, समय हो गया, अब मरणासन अवस्था की ओर जा रहे हैं, बाल सारे पक गए, दांत सारे टूट टाट गए, आंखों से दिखता नहीं है, चला जाता नहीं, समझ गए कि अब तो मृत्यु आने वाली है। तो बोले अब क्या करें? बोले अब तो भैया तीर्थ का लाला हमको, गंगा जी नवा दो, जमुना जी नवा दो, कोई फायदा नहीं। हमारा कहने का मतलब है जीवन भर नहीं किया और अंतकाल में यदि धर्म का स्मरण कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका यही समझिए कि घर में आग लग गई, आप कुआं खोद रहे हो, अरे अब क्या फायदा? पहले ही कुआं, घर बनने से पहले कुआं बनना चाहिए था, ताकि कभी आग लगे तो तुरंत जल निकाल के। पुरानी बात है, आजकल तो वो लग जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फायर वाले अंदर लग जाते हैं। घर में आग लगे तो तुरंत बुझा दो। भजन क्या है? पाप की अग्नि, भोग की अग्नि, माया की अग्नि अगर कभी हमारे जीवन रूपी घर में लगे तो हम भजन के माध्यम से उसको तुरंत शांत कर दें। अब जीवन भर तो आपने उस अग्नि को शांत किया नहीं, उसको भोग विलासों में सब व्यस्त कर दिया, अंतकाल में याद कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। तो पाप, फल, भय, बंधन और मृत्यु, इन 5 भावों में किया गया भजन उसको उचित भजन नहीं मानते। धर्म तो बिना इन 5 के होना चाहिए, बिना निष्काम होना चाहिए। आगे भगवान के अवतारों के विषय में बताया, श्रीमद् भागवत जी की रचना कैसे हुई इस विषय को प्रतिपादित किया गया। अनेक वेद पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी का चित्त शांत नहीं था। तब नारद जी महाराज ने आकर के कहा, व्यास जी ऐसे ग्रंथ की रचना करो, ऐसे भाव की रचना करो जिसको सुनकर के बड़े बड़े योगी, जपी, तपी और निर्ग्रंथा ठाकुर जी से प्रेम करने वालों का कल्याण हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जहां पर भगवान का ऐश्वर्य नहीं, भगवान का प्रेम दिखाया गया। ऐश्वर्य ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रेमास्पद, ठाकुर जी के प्रेम को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। नारद जी महाराज ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर के वेद व्यास जी को प्रोत्साहित किया और श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता। बड़े बड़े अनर्थों को दूर करने वाली, लोगों के पापों का शमन करने वाली और साक्षात भक्ति योग अदोक्षज भगवान का साक्षात्कार कराने वाली ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने कर दी है। भागवत जी की रचना से पूर्व नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए नारद जी महाराज कहने लगे, देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये जिस राग में अभी हम श्लोक गा रहे हैं ना, ये राग ठाकुर जी का सबसे प्रिय राग है। हमको संगीत ज्यादा नहीं आता, कहीं आप ये मत सोचना कि हम बहुत बड़े मार्तंड हैं संगीत के, पर थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं आता। ये राग जो लोग कंठ वाले यहां बैठे हैं, जिनके पास बढ़िया कंठ है, ध्यान से सुनिएगा,
ये राग ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसका नाम है केदार राग। कौन सा राग? केदार ही है ना भैया? ठीक है, यही हमारे गुरुजन हैं, यही सिखाते हैं हमको, यही बता देते हैं, मंच पे जाके ऐसा बोल देना आप। केदार ठाकुर जी का इतना प्रिय राग है। हमारे भारत के गुजरात प्रांत में परम भागवत श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। नरसिंह मेहता कौन? मुचकुंद के स्वरूप, मुचकुंद के अवतार श्री नरसिंह मेहता जी। और श्री नरसिंह मेहता जी को भगवान ने प्रसन्न होकर के ये राग दिया है। किसी को ठाकुर जी ने भजन दिया, किसी को ठाकुर जी ने नाम दिया, किसी को ठाकुर जी ने स्वरूप दिया, किसी को ठाकुर जी ने प्रकट होकर अपनी प्रतिमा दी, किसी को ठाकुर जी ने यज्ञ अनुष्ठान दिया, किसी को ठाकुर जी ने गुरु दिए, पर नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने ये राग दिया। बोले जब जब तुम इस राग को गाओगे मैं आऊंगा, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो नरसिंह मेहता जी जब इस राग को गाते थे, ठाकुर जी आते थे। राग केदार बहुत सुंदर है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हम नरसिंह मेहता जी के भाव से कभी कभी श्लोक इस राग में गाते हैं। तो नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं यहां पे, बहुत समझने जानने योग्य बात है। देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम। नारद जी कह रहे हैं मेरे हाथ में जो ये वीणा तुम लोग देख रहे हो, ये वीणा मुझको स्वयं ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के दी है। अभी ले लूंगा, लाला बैठ जाओ। ये स्वयं ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के मुझको दी है। बंधुओं, हम सबको ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के एक एक गुण प्रदान किया है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, मुझसे बैठा पीछे खड़े होने वाले तक व्यक्ति तक, यहां बैठे जितने लोग हैं, सबके अंदर एक गुण होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के अंदर कोई गुण ना हो। एक गुण तो है। किसी के अंदर गायन का गुण है, किसी के अंदर नृत्य का गुण है, किसी के अंदर भोजन बनाने का गुण है, किसी के अंदर व्यवस्था संभालने का गुण है, किसी के अंदर तैयार होने का गुण है, किसी के अंदर तैयार करने का गुण है, किसी के अंदर उलझी हुई बातों को सुलझाने का गुण है, किसी के अंदर लड़ाइयां शांत कराने का गुण है, और किसी के अंदर आंच लगाने का भी गुण है। किसी की नहीं बिगड़ रही हो तो उसको बुला दो,